चांदी चौक में कौन सी झुग्गी झोपड़ी है? मैं तो चांदी चौक पे भी तो अतिक्रमण पे हल चलने वाला है बुलडोजर। सुन लीजिए मैडम, यह कौन सी झुग्गी बसा हुआ है? यह कैसे नशेरी है भाई? वो तो अलग चीज है भाई। आप अगर मजबूत सरकार होते तब नशा को भी नशा मुक्त करते। हाँ, ये लोग जो आए थे ना, 13 मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली सरकार जब आए थे चुनाव जीतने के लिए। हमारा मोदी जी ने एक भाषण दिया था, जहाँ झुग्गी हुआ मकान। जीतने के बाद क्या करा? जहाँ झुग्गी हुआ मैदान। ये तो मुझे दिखाई दिया है। पहले बोला, अभी थोड़ी देर पहले भाई बोल गया जमुना एकदम साफ हो गया। आप चलो, अगर जमुना साफ हो गया, चलो मेरे साथ। तो अभी जमुना ऐसे क्या ऐसी है? देखिए, जमुना जो साफ क्यों नहीं होता पता है? वो हम लोग को भी गलती है, जनता का भी गलती है। जो कूड़ा फेंकते हैं, जैसे कोई श्रद्धालु वाला चीज होता है वो फेंकते हैं, उसको हम मिट्टी में डाल दे, कोई गड्ढा खोद के एक जगह बनाए। देखिए, एक तो जमुना का हो गया। फिर दिल्ली सरकार जब आए थे, बोले थे हमने प्रेग्नेंट महिला को धनखड़ जी दिल्ली का छोड़ते हैं, धनखड़ जी का रेजिग्नेशन एक आम जनता कैसे देखती है? धनखड़ जी का रेजिग्नेशन आप कैसे देखते हैं? देखो, उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज तो है नहीं है, ठीक है, भाई से पूछिए। देखिए, धनखड़ जी का नॉलेज है कि ऑटोमेटिक रात में फोन आता है और सुबह दे देते हैं। लेटर में लिखा जाता है कि धनखड़ जी बीमार पड़ गए। सोचने की बात है, अगर तर्क की बात है, अगर धनखड़ जी बीमार है, 140 करोड़ जनसंख्या का देश है, भारत विश्व में लोकतंत्र का डेमोक्रेसी में है, इतनी बड़ी दंगा पीटे जाता है, एक सिंपल सा धनखड़ जी का इलाज नहीं हो सकता क्या? धनखड़ जी कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं, अचानक इस्तीफा लेने की क्या जरूरत है? सोचने की बात है। लेने की या देने की? देने की। इस्तीफा क्यों दे दिया? कौन सा मुसीबत आ गया? अगर इस तरह का मुसीबत है अभी, अरे बुजुर्ग, मोदी जी सुनो तो यार, बुजुर्ग आदमी, उनका कम से कम हमारे हिसाब से 95 लगभग उम्र होंगे। और मैंने देखे थे उनको कि थोड़ा सा झुक गया है, तो उम्र तो उनका हो गया है। तो इसी हिसाब से जनता ये पूछ रही है ना कि मानसून स्तर जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन उम्र भी आ गई, उसी दिन वो भी आ गई। जनता से पूछ रहे, जनता पहले वीडियो में भी जनता ने ये बोला है, और इनसे भी पूछ लेते हैं कैमरा। सुनिए, मेन दिक्कत क्या है? बीजेपी को जिसको जरूरत पड़ता है उनको रखता है, जिनका जरूरत नहीं पड़ता उसको इस्तीफा दिलवा देता है। अगर किसी दिन बोले जो आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए, उनको भी दे देंगे क्या? उनका भी ले लेगा। अभी क्या नाम है, टी राजा कोई था, इनकी पार्टी के थे, हिंदूवादी का सेना बताते थे भाई, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इनका तो राजनीति यही है, हम इस्तेमाल करेंगे फिर फेंक देंगे। जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, हाथ पोछो, काम अपना काम हो गया और फेंक दो, उसको जेब में कोई नहीं रखता। तो बीजेपी भी ऐसे ही कर रहा है, इनके साथ ऐसे होना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। बताइए जी। हाँ, नहीं सुने हम क्या बोल रहे हैं? सुनना चाहिए। देखिए, इनको कहना है कि धनखड़ जी बहुत वृद्ध हो गया। धनखड़ जी कल एक आगे थोड़ा ना वृद्ध हो गया, 80 साल का हो गया। उम्र धीरे धीरे आती है ना। मोदी जी भी है, खड़गे जी है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो नहीं है। उनको सूचना देना चाहिए, बोलना चाहिए। एक रातों रात सर के पहले ही दिन मानसून शोषण है। मानसून शोषण में सवाल पूछा जाता है मोदी जी से कि सर देखिए, आप सीज़फायर, आप देश का गार्जियन है, मुखिया है, आप स्ट्रेंथ लीजिएगा ना। अगर चाबी आपको दे दिया जाएगा तो खोलने वाले ट्रम्प जी होते कौन है? ऐसा नहीं ना है। आप इतना बड़ा देश के मुखिया है, डिसीजन मेकर कोई और ले रहा है। एक छोटा चपरासी भी अगर वो दे दिया जाएगा चौकीदार को कि घर का चाबी आपको दिया जाएगा, अगर चोरी होगा तो उसको पूछा जाएगा ना। तो इस पर जवाब देने नहीं आते हैं, एक आगे लंदन भाग जाते हैं। अरे इतना बड़ा देश है, आपके देश के यहाँ आना चाहिए। आपके देश के क्यों जाना चाहिए? आपके देश में क्वालिटी आना चाहिए ना। हमारे पास अगर पढ़ाने का क्षमता है, स्टूडेंट खुद आएगा। मोदी जी, धनखड़ जी का इस्तीफा। दूसरी बात आप बोलेंगे कोई और? नहीं, तो उनका सोच कमजोर है। इन्होंने इलाज करने के लिए भेजा दिया, तो मोदी जी ने वो कहे कि ठीक है, उनके लिए हमें प्रार्थना मानता हूँ कि उनका सोच सही हो जाए, मैंने इलाज सही हो जाए। तो इसीलिए, और अभी संसद में ना वो क्या नाम है, बिहार के जो आरक्षण बोल रहा हूँ, जो हो रहे हैं सारा पहचान पत्र के जो होती है जनगणना के जो, इसी वजह से वहाँ हलगामा हो रहा है, विरोधी पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। तो और जो वहाँ पे हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो उसके लिए भी हलगामा करने बोला कि शांति से जो भी काम होता है। शांत वर्मा जी के ऊपर भी तो चल रहा है ना, उसके ऊपर भी तो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं ना विपक्ष। अभी भाई ने बताया जो बीमारी कारण इस्तीफा देना पड़ा। अबे भाई, अगर कोई मंत्री बीमार पड़ गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है? बचाओ क्यों कर रहे हो? जो सच बात है वो बताओ ना।
ये तो बचाव वाली बात हो गया। आप बचाव कर रहे हो और नारा से तबीयत खराब हो गया। अरे वो आपसे भी मजबूत है, वो आपसे भी तंदुरुस्त है। देखिए एक तो देश का राष्ट्रपति जी है, उनको 2 दिन में कमरा खाली कराने का क्या जरूरत है भाई? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री से ऊपर है, राष्ट्रपति से नीचे है, कोई प्रतिष्ठित लोग है ना, ये जाहिल गंवार तो नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। किनको करवाया? धनखड़ जी शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अचानक दे देना, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कौन सा मुसीबत आ गया? बैठ के तो निर्णय